गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए केमिस्ट्री में पेरियोडिक टेबल से रिलेटेड टॉप 16 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को पेरियोडिक टेबल से रिलेटेड यानी आवर्त सारणी से रिलेटेड टॉप 16 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं और ये इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज का पार्ट 1 है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि आप लोगों के केमिस्ट्री के सिलेबस में एक चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, जो कि आप लोगों का पेरियोडिक टेबल से रिलेटेड है और ये चैप्टर मैंने आप लोगों का पहले ही कंप्लीट करवा दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पर जाइएगा और 2022 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको इस चैप्टर की सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। एक एक क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को सॉल्व कराए हुए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, ये क्वेश्चंस आप लोगों के पेरियोडिक टेबल से रिलेटेड होने वाले हैं और आज ये आपकी इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज का पार्ट 1 है, क्योंकि जो पेरियोडिक टेबल वाला चैप्टर है ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है और यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं और आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस जरूर पूछे आते हैं। तो चैप्टर तो मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ा दिया है, क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए हुए हैं। चैनल पर जाइएगा, 2022 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको इस चैप्टर की सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है रदरफोर्ड ने, ऑप्शन बी दिया है मेंडलीफ ने, ऑप्शन सी दिया है मोसले ने और ऑप्शन डी दिया है जे थॉमसन ने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मेंडलीफ ने। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का यानी पेरियोडिक टेबल का निर्माण किया था? तो ये किया था मेंडलीफ ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले भी कराया हुआ है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से त्रिक का नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से त्रिक का नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे और ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले सॉल्व कराया हुआ है जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया हुआ था और वैसे भी टेस्ट में भी मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन कई बार करवाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी डॉबे राइनर। ध्यान रखिएगा, त्रिक का नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो नाम है डॉबे राइनर। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। जब भी आपसे पूछा जाए कि त्रिक का नियम, इस नियम को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है डॉबे राइनर है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है। देखिए यहाँ पे अक्रिय गैस लिखा हुआ है। अक्रिय गैस को हम निष्क्रिय गैस के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? इनर्ट गैसेस बोलते हैं या फिर नोबल गैस भी हम इसे बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है एंटोनी लेवोशिए, ऑप्शन बी प्रीस्टले, ऑप्शन सी दिया है विलियम रैमसे और ऑप्शन डी दिया है जेम्स चैडविक। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी विलियम रैमसे। यानी निम्नलिखित में से अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय
किसे प्राप्त है? तो ये श्रेय प्राप्त है विलियम रैमसे को। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कभी कभी ऑप्शन में आपको केवल रैमसे ही लिखा हुआ मिल सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और रैमसे का पूरा नाम क्या है? विलियम रैमसे है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से अष्टक का नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से अष्टक का नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है बोरबरी, ऑप्शन बी जोसेफ प्राउस्ट, ऑप्शन सी बर्जीलियस और ऑप्शन डी दिया है न्यूलैंड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी न्यूलैंड। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी अष्टक का नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? न्यूलैंड है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे पहले भी मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन कई बार कराया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से उत्कृष्ट गैसें, जिन्हें हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनर्ट गैसेस बोलते हैं, या फिर आप इन्हें अक्रिय गैसें बोलते हैं, या फिर निष्क्रिय गैसें, या फिर नोबल गैसें भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से उत्कृष्ट गैसें यानी इनर्ट गैसेस प्रकृति में किस अवस्था में पाई जाती हैं? 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है भौतिक अवस्था में, ऑप्शन बी रासायनिक अवस्था में, ऑप्शन सी साम्यावस्था में और ऑप्शन डी दिया है मुक्त अवस्था में। सो क्वेश्चन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मुक्त अवस्था में। ध्यान रखिएगा, जो उत्कृष्ट गैसें हैं यानी इनर्ट गैसेस जो हैं ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से 1s2 2s2 2p6 3s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व होगा। और ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ऑप्शन ए दिया है अक्रिय गैस, ऑप्शन बी धातु, ऑप्शन सी अधातु और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? देखिए हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हुआ है, तो बड़े आसानी से हम इसकी हेल्प से यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसका हम एटॉमिक नंबर यहाँ पे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखिए क्या लिखा है 1s2 2s2 2p6 3s2। तो जो ये ऊपर संख्याएं लिखी हुई हैं इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो देखिए 2 2 4 6 4 10 और 2 12। तो यहाँ पे जो तत्व है इसका परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और एटॉमिक नंबर 12 ये होता किसका है? तो आप बोलेंगे मैग्नीशियम का होता है। मैग्नीशियम को हम Mg से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैग्नीशियम क्या होता है? अक्रिय गैस, धातु, अधातु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैग्नीशियम जो है ये धातु होता है। क्या होता है? धातु यानी मेटल होता है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी धातु। यानी निम्नलिखित में से 1s2 2s2 2p6 3s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व होगा तो ये होगा धातु यानी मेटल होगा। देखिए हमने यहाँ पे एटॉमिक नंबर फाइंड आउट किया, 12 हमें मिला। एटॉमिक नंबर 12 ये होता किसका है? ये होता है मैग्नीशियम का। आप सब लोगों को पता होगा, मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार कहा है कि परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के कम से कम 40 तक के तत्वों के नाम और परमाणु क्रमांक आपको याद होने चाहिए, नहीं तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। तो याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, यानी कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। तो आवर्त सारणी में
इसका समूह, समूह से मतलब क्या हो जाएगा, वर्ग की बात हो रही है, चाहे वर्ग बोलिए चाहे समूह बोलिए बात एक ही होगी। तो इसका समूह है यानी इसका वर्ग हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में पूछा गया था और इसके अलावा भी ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए कार्बन को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर तो हमें पहले ही दे दिया गया है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6, ये हमें दिया हुआ है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p2, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आप इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लीजिए, देखिए 2 2 4 2 6। अब इसको जर्नल फॉर्म में लिखेंगे तो पहले में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लिखेंगे, फिर इसके बाद 2s2 2p2, 2 और 2 मिलके 4 यानी 2,4 क्या मिलेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें 2,4, ये जर्नल फॉर्म में हमें मिलेगा। अब देखिए हमें यहाँ पे समूह यानी वर्ग ज्ञात करना है, तो वर्ग यानी समूह को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि कार्बन के बाह्यतम कक्ष में या फिर कार्बन के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो कार्बन के बाह्यतम कोश में या फिर कार्बन के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे क्या है, 4 है। तो इसलिए इसका समूह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 को हम रोमन में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे 4 यानी फोर्थ समूह यहाँ पे हो जाएगा, फोर्थ ग्रुप हो जाएगा। समूह को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं फोर्थ कहाँ पे दिया है, तो ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे समूह पूछा गया था, अगर समूह के अलावा आपसे पूछ ले कि आवर्त, कि इसका आवर्त क्या है, तो आप कैसे करेंगे। अगर समूह के अलावा आपसे क्या पूछ ले, आपसे यहाँ पे आवर्त पूछ ले तो आप क्या करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था, क्या आया हुआ था हमारा, मैं आपको बता दूं 2,4 आया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोशों की संख्या कितनी है, 1 और ये 2, कोशों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 2 है ना। देखिए 2,4, ये 2 वाला ये पहला कोश हो जाएगा और ये 4 वाला ये दूसरा कोश हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो कार्बन परमाणु है ये किस आवर्त में उपस्थित है। अगर आवर्त पूछा जाएगा तो आवर्त बोलेंगे आप दूसरे आवर्त में। किस आवर्त में, दूसरे आवर्त में, ये आपको ध्यान रखना है। आवर्त क्या हो जाएगा, दूसरा। और यहाँ पे समूह क्या हो जाएगा, समूह हो जाएगा चौथा, ठीक है। तो देखिए 2 को हम रोमन में ऐसे लिखते हैं, तो दूसरा आवर्त और यहाँ पे चौथा समूह हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आवर्त भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, आपसे पूछा जा सकता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से परमाणु क्रमांक 50 से 71 तक के तत्व क्या कहलाते हैं। ये मैंने आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया हुआ था, ये टॉपिक भी और क्वेश्चन भी कराया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से परमाणु क्रमांक 50 से 71 तक के तत्व क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए दिया क्षार धातु, ऑप्शन बी लैंथेनाइड, ऑप्शन सी एक्टिनाइड या फिर ऑप्शन डी पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लैंथेनाइड यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी परमाणु क्रमांक 50 से लेकर के 71 तक के तत्व क्या कहलाते हैं, लैंथेनाइड कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से आधुनिक आवर्त सारणी में यानी मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में उपस्थित तत्वों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए दिया है 118, ऑप्शन बी 107, ऑप्शन सी 112, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 9, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 118।
यानी निम्नलिखित में से आधुनिक आवर्त सारणी में यानी मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में उपस्थित तत्वों की संख्या कितनी है? तो 118 तत्व हैं। आप पेरियोडिक टेबल चेक कर लीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 10 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में उपस्थित कुल गैसों की संख्या कितनी है? क्या पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में यानी मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में उपस्थित कुल गैसों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए दिया है 7, ऑप्शन बी दिया है 11, ऑप्शन सी दिया है 19 और ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 10 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 11। यानी आधुनिक आवर्त सारणी में उपस्थित कुल गैसों की संख्या कितनी है? तो 11 गैसें हैं। ध्यान रखिएगा, आप पेरियोडिक टेबल चेक कर लीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो कितनी गैसें? 11 गैसें हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आधुनिक आवर्त सारणी में उपस्थित कुल गैसों की संख्या कितनी है? 11 है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? यानी मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में आपसे आवर्तों की संख्या यानी यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड्स आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है 18 आवर्त यानी 18 पीरियड, ऑप्शन बी आपका दिया है 14 आवर्त, ऑप्शन सी 7 आवर्त और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 11 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 7 आवर्त यानी 7 पीरियड्स हैं। यानी निम्नलिखित में से आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो 7 आवर्त है यानी 7 पीरियड्स हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा क्लास 9th में या फिर 10th में, और वैसे भी मैंने आपको ये चैप्टर तो पढ़ाया ही हुआ है। आप चैप्टर पढ़ लीजिएगा, आपको एक एक क्वेश्चन वैसे ही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये टॉपिक आप लोगों ने क्लास 9th में या फिर 10th में जरूर पढ़ा होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों यानी समूहों की संख्या कितनी होती है? देखिए, वर्गों को हम समूह भी बोलते हैं, यानी समूह को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों यानी समूहों यानी ग्रुप्स की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए दिया है 20, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 12 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी यानी 18 वर्ग। कितने वर्ग? 18 वर्ग यानी 18 ग्रुप्स। ये आपको ध्यान रखना है। कुल मिला के कितने वर्ग? 18 वर्ग। तो निम्नलिखित में से आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों यानी समूहों की संख्या कितनी है? 18 है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? क्वेश्चन क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन ए दिया है प्लैटिनम यानी पीटी, प्लैटिनम को पीटी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन बी दिया है मैग्नीशियम जिसको हम एमजी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन सी दिया है लिथियम जिसको हम एलआई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी लिथियम। ध्यान रखिएगा, आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है?
तो वो है लिथियम। लिथियम को हम Li से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक इसका 3 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो ये है लिथियम। देखिए लिथियम की जगह आपको Li भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा लिथियम को हम Li से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु कौन सा है। देखिए यहाँ पे अधातु यानी नॉन मेटल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, नॉन मेटल की बात यहाँ पे हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या पूछा गया, यहाँ पे आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील यानी रिएक्टिव अधातु यानी नॉन मेटल कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए दिया आयोडीन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी फ्लोरीन और ऑप्शन डी दिया है ब्रोमीन। सो क्वेश्चन नंबर 14 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यानी फ्लोरीन। फ्लोरीन को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। परमाणु क्रमांक इसका 9 होता है। तो आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु कौन सा है, तो ये है फ्लोरीन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से आवर्त सारणी में सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन सा है, ये आपसे पूछा है कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व यानी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में पूछा गया था। कब पूछा गया था, 2020 में पूछा गया था। और देखिए जब मैं आप लोगों को 2020 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था ना, तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करीब 4 से 5 बार सॉल्व कराया था और कहा था आपके एग्जाम में आएगा, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। सो क्वेश्चन नंबर 15 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। सो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी फ्लोरीन। फ्लोरीन को F से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन था यहाँ पे कि निम्नलिखित में से आवर्त सारणी में सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन डी फ्लोरीन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपसे दोबारा भी पूछा जा सकता है, और ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है, तो फ्लोरीन है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। अब चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से अक्रिय अथवा निष्क्रिय गैसों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ये आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो तुरंत आप इसका आंसर कर पाएंगे। ऑप्शन ए दिया 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 0 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से अक्रिय, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनर्ट गैसेस बोलते हैं, तो अक्रिय अथवा निष्क्रिय गैसों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो मैं आपको बता दूं, जो अक्रिय गैसें होती हैं, जिनको हम निष्क्रिय गैसों के नाम से जानते हैं, नोबल गैसों के नाम से जानते हैं, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 0 होती है। ध्यान रखिएगा, क्या होती है, 0। अब 0 क्यों होती है, तो मैं आपको बता दूं, जो अक्रिय गैसें होती हैं ना, इनका अष्टक पूरा होता है। इनके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। देखिए एक क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में यही पूछा गया था कि अक्रिय गैसों के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इनका अष्टक पूरा होता है, इसीलिए जो अक्रिय गैसें होती हैं इनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है
वो 0 होती है। ध्यान रखिएगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में 8 भी दिया है, लेकिन 8 ये नहीं होगा। ये अक्रिय गैस के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। और जबकि क्वेश्चन में पूछा गया कि अक्रिय अथवा निष्क्रिय गैसों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो अक्रिय गैसों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 0 होती है, क्योंकि इनका अष्टक पूरा होता है। इनके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। अब देखिए यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, हीलियम। हीलियम को हम He से रिप्रेजेंट करते हैं। परमाणु क्रमांक इसका 2 होता है। इसके बाह्यतम कोश में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 मिलेगा। तो इसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो क्या है, 2 है। तो ध्यान रखिएगा, हीलियम को छोड़ करके जितनी भी अक्रिय गैसें होती हैं उनके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, केवल हीलियम को छोड़कर। हीलियम में देखिए, हीलियम ये एक अक्रिय गैस है, लेकिन इसके बाह्यतम कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 2 होती है। लेकिन इसके अलावा जितनी भी अक्रिय गैसें हैं सबके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम को छोड़कर। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि अक्रिय अथवा निष्क्रिय गैसों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 0 होती है, क्योंकि इनका अष्टक पूरा होता है। बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें हो नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 0। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आज की इस वीडियो में टोटल मैंने आपको 16 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, और अभी भी ये टॉपिक कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल का जो ये आपका टॉपिक है काफ़ी लेंदी है, काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस मैं आपको कंप्लीट करवा दूं। अगर नेक्स्ट पार्ट में नहीं हो पाएगा तो अगले 2 पार्ट में मैं आपको ये टॉपिक पूरा कंप्लीटली फिनिश करवा दूंगा। और चैप्टर तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है, ये तो मैं आपको एडिशनल करवा रहा हूँ, अलग से करवा दे रहा हूँ, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए। चैप्टर तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है। चैनल पर जाइएगा, 2022 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इस चैप्टर की सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। जो न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के वो भी कराए हैं, क्वेश्चंस कराए हुए हैं, आप पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।